नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज हम मलाई से घी बना के तैयार करेंगे और ये घी हम बिना किसी मशीन का इस्तेमाल किए हुए निकालेंगे। और जो मैंने घी बनाया है ये 1.5 लीटर दूध की मलाई से बनाया है और मेरी ये 10 दिन की मलाई थी, तो इससे करीब मेरा 1 लीटर घी निकल आया है। तो चलिए देखते हैं कि आपको मलाई से घी कैसे निकालना है। तो मैंने यहाँ पर ये मलाई ले ली है, तो मलाई को मैंने फ्रीज़र में स्टोर किया है। तो अभी जो मलाई है वो जमी हुई है, तो इसलिए इसको हम निकाल के नीचे फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि जो मलाई है वो मेल्ट हो जाएगी। तो आप चाहें तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन मलाई जो है आपकी वो गर्म नहीं होनी चाहिए, बस ठंडी रहनी चाहिए। अगर गर्म मलाई को आप चलाएंगे तो उससे आपको घी निकालने में परेशानी होगी। तो इसलिए जब भी आप इसको चलाएँ तो मलाई को ठंडा रखें तभी चलाइएगा, गर्म मलाई को मत चलाइएगा। तो मैंने मलाई को फ्रिज में नीचे रख दिया था, तो जो मलाई है वो मेल्ट हो गई है, लेकिन जो मलाई थी वो मेरी एकदम से ठंडी थी। तो इसको यहाँ पर मैं चम्मच से इस तरीके से चलाती जाऊँगी। तो यकीन मानिए इस तरीके से जब आप मलाई से घी बनाते हैं तो आपका जो घी है वो भी ज़्यादा निकलेगा और बिना किसी मशीन का इस्तेमाल किए हुए आपका जो बटर है वो 5 से 6 मिनट में निकल आएगा। तो इस तरीके से आपको कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और ना ही ज़्यादा बर्तन ख़राब होंगे। बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से मलाई से घी बन जाता है। तो बहुत से लोगों को मलाई से घी बनाना बहुत झंझट भरा काम लगता है, तो वो लोग मलाई से घी निकालते ही नहीं है। लेकिन यकीन मानिए इस तरीके से जब आप मलाई से घी निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका घी निकल आएगा और आपको एकदम शुद्ध घर का बना हुआ घी मिल जाएगा। तो बाज़ार का घी जो आता है वो मिलावटी आता है, तो आप कहीं से भी घी खरीदें लेकिन आपको शुद्ध घी नहीं मिलेगा। जब आप कहीं से शुद्ध घी खरीद के लाएँगे तो आपको वो करीब 1500 रुपये किलो मिलेगा और जो मार्केट में घी आता है वो काफ़ी सस्ता आता है। तो आप ही सोचिए कि इतने कम पैसों में आपको बिल्कुल प्योर घी कैसे मिल सकता है। तो इसलिए आप मिलावटी घी खाने के बजाय थोड़ी सी मेहनत करके इस तरीके से घर पर ही आसानी से मलाई से घी बना के तैयार कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों को मलाई खाना पसंद भी नहीं होता है, तो मलाई को हम चाय वगैरह में ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ी सी मेहनत करके घर पर ही शुद्ध घी बना के तैयार कर लें। तो जैसे जैसे आप इसको चलाते जाएंगे तो जो मलाई आपकी गाढ़ी होती जाएगी। तो जो मलाई है एकदम क्रीम जैसी हो गई है, तो इसको लगातार आपको चलाते रहना है। तो इसमें करीब आपको 5 से 6 मिनट का समय लगेगा और इतनी देर में ही जो आपका बटर है वो अच्छे से निकल आएगा। और जब जो आपकी मलाई है वो ठंडी रहती है उसको चलाएंगे तो जो बटर है आपका वो भी ज़्यादा निकलेगा, अच्छे से निकल आता है। बिल्कुल भी दूध के अंदर बटर नहीं रहता है। तो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी कि इससे कितना सारा घी बन के तैयार हो गया था। तो मैंने जो मलाई ली है वो बर्तन भरा हुआ था पूरा मलाई से। तो जब मैंने इससे बटर बना के तैयार किया तो आधा बर्तन मेरा भर गया था बटर से, इतना सारा बटर बन के तैयार हो गया था। और घी भी इससे करीब 1 लीटर निकल आया था। तो 1.5 लीटर दूध की मलाई से मैं घी बनाती हूँ और करीब 10 दिन इकट्ठा कर लेती हूँ इसको फ्रीज़र में। तो देखिए जो दूध था वो अलग हो गया है और जो बटर था वो इकट्ठा हो गया है। तो बस आपको चम्मच से लगातार इसको चलाते रहना है। तो मैं हमेशा इस तरीके से हाथ से चला के ही मलाई से घी बना के तैयार करती हूँ, किसी भी मशीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो कोई झंझट भी नहीं करना पड़ता है, उसी बर्तन में आसानी से हम बटर बना के तैयार कर सकते हैं। और जब बटर बन जाएगा तो उसको गर्म करके घी बना सकते हैं। तो ज़्यादा झंझट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब भी मुझे समय मिलता है मैं इस तरीके से इसको चला लेती हूँ और बटर बना के रख देती हूँ। अगर घी गर्म करने का समय मुझे उस टाइम नहीं मिलता तो मैं घी बाद में गर्म कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और आपका घी बन के तैयार हो जाएगा। तो जब भी आपको थोड़ा थोड़ा समय मिले तो आप ये काम कर सकते हैं और आप एकदम शुद्ध घी बना के तैयार कर सकते हैं। तो जब एक बार आप इस तरीके से घी बना लेंगे और घर का घी बना के खा लेंगे तो मार्केट का घी खाना तो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि जो मार्केट का घी होता है और घर का घी होता है तो उसके टेस्ट में काफ़ी फ़र्क होता है। तो जो बटर था वो अच्छे से निकल आया है। तो बटर को इकट्ठा कर लेंगे एक जगह पे और जो दूध इससे निकला है उसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, इसलिए मैं आपको सामने ही दिखा रही हूँ कि कितना सारा बटर निकला है इससे। जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो जो मेरा बर्तन है वो आधे से ज़्यादा भर जाएगा और जो दूध है उसको निकाल लेंगे। तो मेरे यहाँ जो दूध आता है वो एकदम प्योर दूध आता है, भैंस का दूध आता है। तो जो बटर निकलेगा वो आपके दूध के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ दूध कैसा आता है। तो जो भैंस का दूध होता है उसमें जो घी है वो ज़्यादा निकलता है। तो दूध को इस तरीके से निकाल के बाहर कर लेंगे तो जो दूध है वो भी वेस्ट नहीं जाता है, क्योंकि जो मलाई थी उसको मैंने फ्रीज़र में स्टोर किया था। अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो मलाई के अंदर बदबू आ जाती है।
तो इसलिए जब भी आप मलाई स्टोर करें तो हमेशा फ्रीज़र में ही स्टोर कीजिएगा। तो जो दूध था उससे भी आप काफ़ी चीज़ें बना के तैयार कर सकते हैं। मैं काफ़ी चीज़ें बनाती हूँ इससे, मिठाइयाँ वगैरह। तो सारा दूध मैंने निकाल के अलग कर लिया है। तो देखिए, दूध को उठा के एक तरफ रख देंगे तो दूध बीच से काफ़ी गाढ़ा निकलता है, क्योंकि सिर्फ मलाई मलाई रहती है तो काफ़ी गाढ़ा दूध इससे निकल के तैयार होता है। तो देखिए, आधे से ज़्यादा बर्तन भरा हुआ है बटर से। तो इससे घी भी हमारा काफ़ी अच्छी मात्रा में निकल आएगा। तो बस आपको थोड़ी सी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप बटर खाना पसंद करते हैं तो इस तरीके से रख के बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इसको हम गर्म कर लेंगे। तो मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म करने रख दी है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से घी डालते जाएंगे और इसको गर्म करते जाएंगे। तो जब हम थोड़ा थोड़ा करके बटर डालते जाते हैं तो जो घी है वो जल्दी गर्म हो जाता है और इधर उधर छींटे भी नहीं निकलती। तो मैं हमेशा ज़्यादातर इस तरीके से ही बटर डाल के घी बनाती हूँ। जब हम इकट्ठा बटर को रख देते हैं तो जब वो एकदम से पकने पे आता है तो उससे इधर उधर छींटे निकलती हैं और समय भी ज़्यादा लगता है पकने में। जब थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं तो बहुत ही जल्दी पक जाता है घी। और गैस की फ्लेम को मैंने तेज़ रखा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और गर्म करते जाएंगे। तो यकीन मानिए, इस तरीके से जब आप घी बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बहुत ही जल्दी आपका घी बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर शुद्ध चीज़ आपको खानी है तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो जो घी था वो बनता जाएगा और जो बाकी बचा बटर है उसको हम डालते जाएंगे। तो इसको लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि जो बटर है वो नीचे लगे नहीं। अगर चलाना छोड़ देंगे तो जो बटर है वो नीचे जल जाएगा। तो इसलिए इसको लगातार चलाते हुए ही पकाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें बटर डालते जाएंगे और पकाते जाएंगे। तो बहुत ही जल्दी जो आपका घी है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और नई नई रेसिपियाँ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, इतना सारा घी हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी थोड़ा सा बटर और बचा है, जो बाकी बचा बटर है उसको भी मैं डाल दूँगी। तो सारा बटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको भी अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो इससे जो घी बनता है, इस तरीके से हम घी बनाते हैं तो एकदम दानेदार घी बन के तैयार होता है और एकदम खुशबूदार घी बनता है। तो मेरे यहाँ पर हमेशा घर का ही घी इस्तेमाल होता है, चाहे मैं जितनी सारी रेसिपी बनाऊँ या खाने के लिए रोटी वगैरह पे जब हम लगाते हैं, पूजा वगैरह सब में घर का ही घी इस्तेमाल होता है। तो मेरा इतना घी बन के तैयार हो जाता है जिससे कि मैं सारे काम कर सकूँ। मेरे यहाँ पर काफ़ी सालों से घर का ही घी इस्तेमाल होता है। तो हमें मार्केट का घी पसंद भी नहीं आता है। तो इस तरीके से मैं घर पर ही घी बना के तैयार कर लेती हूँ। तो थोड़ी सी मेहनत करके आप एकदम शुद्ध घी बना के तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चे और परिवार वालों को मिलावटी घी खाने से बचा सकते हैं। तो दूध तो हम सभी के यहाँ आता है, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो घी को छान के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, कितना सारा घी बन करके तैयार हो गया है। तो जो बर्तन था हमारा मलाई से पूरा भरा हुआ था, तो 1/3 बर्तन हमारा घी से भर गया है। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।